Good morning, student. Today we are study chapter number 4 in your history book. The chapter name is What Books and Burials Tell Us. ये चैप्टर अब थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ है, जो इस ईयर की बुक है, इस ईयर के एडिशन जो है उसमें ये चैप्टर नंबर 4 से दिया हुआ है। और जो अगर किसी स्टूडेंट के पास ओल्ड बुक है, लास्ट ईयर की कुछ बुक्स हैं, तो उसमें ये चैप्टर नंबर 5 के नाम से दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? बट कंटेन दोनों बुक के दोनों चैप्टर के सेम है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। हमें सिर्फ चैप्टर नंबर चेंज हुआ है, इसका अंदर का कंटेन सेम ही है। ओके, नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर। ओके, चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है ना, मैरी इन अ लाइब्रेरी, ये दिया हुआ। थोड़ी सी स्टोरी दी हुई है। स्टोरी कैसी दी हुई है कि जो ये मैरी है, जिसका फोटो दिया हुआ है, स्कूल बेल बजती है और टीचर इन्हें कहाँ ले जाती है, लाइब्रेरी दिखाने ले जाती है। तो लाइब्रेरी जब वो देखती है तो बोलती है कि ये तो क्लासरूम से भी बड़ी है ना। एंड वहाँ बहुत सारी शेल्फ देखती हैं, बुक्स देखती हैं, और कॉर्नर में एक अलमारी देखती हैं, वहाँ पर बहुत सारी पुरानी पुरानी बुक्स रखी रहती है ना। तो जब वो वहाँ देखती हैं तो वो बोलती हैं यहाँ कुछ स्पेशल बुक भी रखी हैं, कुछ धार्मिक बुक रखी हैं, है ना। और वो बोलती हैं कि हमारे पास वेदास भी हैं। वेदास मीन्स वेद, जो कि आप घर में प्रोनाउंशिएट करते हैं, आपकी मम्मी को प्रोनाउंशिएट करते हुए आपने सुना होगा। तो देन वो उसका क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेदास, ये वेदास होते क्या है ना। तो उसे आश्चर्य होता है क्योंकि उसके पहले उसने वेदास के बारे में सुना ही नहीं था, जाना ही नहीं था, तो उसके लिए न्यू वर्ड था वेदास क्या है। तो अब इस लेसन में हम थोड़ा सा इन्हीं के बारे में जानेंगे, स्टडी करें अब वेदास के बारे में। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। क्लियर स्टूडेंट? तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पहले पढ़ रहे हैं, वेदास के बारे में। वेदास आपके मम्मी वेद बोलती होंगी, उन्हें प्रोनाउंशिएट हिंदी में वेद बोलती होंगी, और आपने काफी सुना होगा इसके बारे में कि वेद में, हमारे वेद में लिखा है। हम हिस्ट्री में भी आगे पढ़ेंगे, और बहुत सारे हमारी जो धार्मिक किताबें हैं उसमें भी इनके बारे में उल्लेख हमें मिलता है। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में अब हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? स्टार्ट करते हैं। तो आपने वेदास के बारे में सुना है। वेदास कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 ऑफ देम, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है, 4 तरह ये वेद होते हैं, जो कि 4 तरह के हमारे पास वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, है ना। द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद। अब इनमें सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बुक से आप सबको स्टडी करवा रही हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप भी इसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है ना। और कितने साल पुराना है? 3500 ईयर्स पुराना है। ठीक है, 3500 साल पुराना है हमारा पहले का वेद है। द ऋग्वेद इंक्लूड मोर देन 1000 hymns कॉल्ड सूक्तास और वेल सेड। अब ये पहले हिम्स क्या है, नया नाम सुना है, HYMNS। हिम्स है क्या, है ना, नया नाम है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, हिम्स मीन्स उसमें जो श्लोक हैं, जो सूक्तियां दी हुई है, उन्हें हम वेद हिम्स कहते हैं। मीन्स जब भी हम कोई धार्मिक बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ पार्ट में उनके अंदर डिवाइड रहता है, जिन्हें श्लोक कहते हैं, इंग्लिश में उसे ही हम हिम्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है वेल सेड, मतलब अच्छा कहा गया है उसके बारे में। द हिम्स आर अ प्रेस ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। अब इसमें क्या दिया हुआ है, किस बारे में वो श्लोक दिए हुए हैं, सूत्र किस तरह से दिए हुए हैं, उसमें प्रशंसा की गई है देवी और देवताओं की, मतलब उनकी तारीफों में उनकी स्तुति करते हुए वो स्रोत लिखे गए हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। उस टाइम पर ऋग्वेद में 3 गॉड को स्पेशली इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, अग्नि मीन्स आग, द गॉड ऑफ फायर मतलब आग के देवता को, इंद्र द वॉरियर गॉड मतलब युद्ध के देवता। ठीक है, एंड सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशली ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड।
एक प्लांट का नाम है, जो कि एक प्लांट का नाम है जिससे कि स्पेशली पेय पदार्थ मिलता था, ड्रिंक मिलती थी, और वो है सोमा। ठीक है, तो 3 तरह के गॉड को वहां पर ऋग्वेद में आपको प्रायोरिटीज दी गई हैं, अग्नि, इंद्रा एंड सोमा। अग्नि हमारे आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोमा एक स्पेशली ड्रिंक प्रिपेयर होती है उसके उनसे संबोधित उसे किया गया है। क्लियर स्टूडेंट? दीज हिम्स वर कंपोज बाय ऋषिज। अब यहाँ पर ये जितनी भी सूक्तियां हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ऋषि के द्वारा की हैं। ठीक है। प्रीस्ट taught स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच। अब इनको सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। हमको अगर कुछ भी पढ़ना होता है तो हम कैसे पढ़ते हैं कि हमने आपको पढ़ाया है, आप उसे लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं और लर्न करते हैं। ठीक है। लेकिन ऋग्वेद के टाइम पर क्या होता था, अगर कोई उन्हें पढ़ाया जा रहा है तो वो क्या करते थे, मेमोराइज करते थे, हाथों हाथ उन्हें पढ़ना होता था और उन्हें याद भी करना होता था। वहां पर लिखने वाली प्रोसेस कहीं पर भी नहीं थी। एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को वो खुद रिसाइट करते थे, खुद गाते थे और अपने स्टूडेंट को भी हैंड टू हैंड वो लर्न करवाते जाते थे और उसका मीनिंग समझाते जाते थे और बहुत केयरफुली उसको रिसाइट किया जाता था ताकि एक मीनिंग भी, एक शब्द भी मिस नहीं हो। ठीक है। तो वहां पर लर्न करने का तरीका और एक से दूसरे को फॉरवर्ड करने का तरीका तब तक यही था कि हमने गाया है, दूसरे ने सुना और उसने लर्न कर लिया, देन नेक्स्ट जनरेशन में वो इसी को पास आउट करेंगे। मीन्स कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज थॉट एंड लर्न बाय मेन। अधिकतर जितने भी ये सूक्तियां हैं, हमारी स्रोत हैं, जो किसके द्वारा लिखे गए हैं, मेन के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो कि वोमेन के द्वारा भी लिखे गए हैं। ऋग्वेद इज द ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद किस में लिखा गया है? वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। और वैदिक संस्कृत क्या है जो आप पढ़ रहे हो आज? संस्कृत यही है क्या? नहीं, इससे थोड़ी सी अलग है। क्लियर स्टूडेंट? तो ऋग्वेद जो है, अभी तक हमने उसके बारे में पढ़ा है कि इसमें 3 देवताओं को प्रायोरिटीज दी जाती थी, अग्नि, ठीक है, इंद्रा, सोमा। ऋग्वेद ऋषियों द्वारा लिखा जाता था और वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। क्लियर? तो ये अभी हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा है। अब वैदिक संस्कृत की बात की है तो जो इस तरह का आपको वहां पर दिखाई दे रहा है आपकी बुक में, अब वो है क्या, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये क्या दिया हुआ है इसमें। अब इसमें आपको संस्कृत की नॉलेज दी गई है कि जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से है। मीन्स हमारी जो इंडो यूरोपियन जितनी भी लैंग्वेज है वो संस्कृत की ही एक पार्ट है। कि जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, है ना। और इसके अलावा भी इंडिया के अलावा भी इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन जो लैंग्वेज बोली जाती है, स्पेनिश, ये सब एक ही फैमिली की है। कैसे एक फैमिली की है? क्योंकि देखो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, संस्कृत में माँ कहा जाता है। क्लियर? हिंदी में मदर कहते हैं, हिंदी में माँ कहते हैं, संस्कृत में संस्कृत में मातृ कहा जाता है, हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर। आपको कहीं ना कहीं सेम साउंड कर रहा है। मीन्स क्या है कि इनिशियली ये सब लैंग्वेज जो हैं वो एक ही जगह से निकली हुई है, एक ही इनका वो है, तो इसीलिए हम इनको एक ही फैमिली का कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये संस्कृत के बारे में आपको इसमें थोड़ा सा दिया हुआ था। देन हम यहाँ पर आगे ऋग्वेद को स्टडी करते हैं। द बुक वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। यही मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी बुक दी जाती थी, अभी जो दी जाती है आपको, अभी आप बुक देख रहे हैं वो कैसी है? रिटन है ना, लिखा हुआ है उसमें सब कुछ, और प्रिंटेड भी है ना, छपी हुई है ना, आप पढ़ सकते हो ना उस बुक को। लेकिन ऋग्वेद के टाइम पर क्या होता था? ओनली रिसाइट किया जाता था, स्टूडेंट सुनते थे उस बुक को, ठीक है, उसको, उन मंत्रों को सुनते थे और एज इट इज वो उसे लर्न कर लेते थे। ठीक है। ये प्रोसेस काफी लंबे टाइम तक चला गया। ऋग्वेद कब लिखा गया? आज से 200 साल पहले लिखा गया है। जब बुक में प्रिंट होके आया वो आज से 200 साल पहले की बात है। उससे पहले तक ऋग्वेद कहीं भी लिखा हुआ नहीं था, जस्ट हम सुनते थे और पूरा का पूरा वेद पुजारियों को, पंडितों को याद हो जाता था। इस तरह से हमने कई सालों तक चारों वेदों को संभाल के रखा है।
क्लियर स्टूडेंट? तो वेद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा पढ़ना कि वेद किस तरह से लोग याद करते थे, कहाँ पढ़ते थे और किस तरह से आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा और जानते हैं। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। अब स्टोरी मतलब ऋग्वेद को कैसे इतिहासकारों ने जाना, कि स्टडी कैसे किया। ठीक है, तो जितने भी हमारे हिस्टोरियन हैं एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पास्ट में बहुत सारा मटेरियल उन्हें मिला है जो कि ये शो करता है कि ऋग्वेद के टाइम पर क्या क्या होता था, है ना, कि वो किस तरह से उन्होंने स्टडी किया है, इसमें जानते हैं। सम ऑफ हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। जो कुछ ऋग्वेद में लिखे हुए हैं सूक्त, वो किस तरह से लिखे हैं, जैसे कोई बातचीत कर रहा हो, है ना। This is the part of one such hymns, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Bes and Satluj, that were worshipped as goddess. अब इसमें क्या हुआ है, मैंने बताया कि कुछ सूत्र जो ऋग्वेद में जो दिए हुए हैं वो कैसे दिए हुए हैं, जैसे कोई किसी से बात कर रहा है। तो अब इसमें कुछ ऐसा सूत्र दिया हुआ है जो कि ये शो करता है कि एक ऋषि हैं विश्वामित्र और वो दो रिवर उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब वो बातचीत कैसे कर रहे हैं, उससे हमें ये पता चलता है, इतिहासकारों को, हिस्टोरियंस को हमें पता चलता है कि वो उस टाइम पर क्या, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस थी और क्या मेनली उस वक्त का क्या सिचुएशन थी। ठीक है, तो जैसे उनकी बातचीत को यहाँ पर दिया हुआ है इस कोटेशन में, विश्वामित्र एंड द रिवर्स में इसमें दिया हुआ है। आप अगर इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो विश्वामित्र हैं सबसे पहले कह रहे हैं कि रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू शार्प हॉर्सेस, मतलब घोड़ों से तेज चल, जिस तरह से घोड़े तेज चलते हैं उस तरह से आप माउंटेन से नीचे फ्लो करें, है ना। और जैसे गाय अपने बछड़ों को किस तरह से जस्ट प्यार करती हैं, जस्ट उन्हें अपनी टंग को जीभ से चाट चाट के प्यार करती हैं, इस तरह से उन्होंने उनकी काऊ को बताया कि इस तरह से आप भी बहुत शाइन करने, वो कितनी प्यारी लगती हैं, वैसे ही रिवर भी बड़ी प्यारी हैं और वो क्या करें, घोड़ों से भी तेज चाल से चल के माउंटेन से नीचे फ्लो करें। ये कौन बोल रहे हैं, विश्वामित्र बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं, रिवर से, है ना। अब वो बोलते हैं आप में पावर बहुत है ना। सेकंड में बोल रहे हैं आप समुद्र से ज़्यादा वो पावर आपका पावर किसने दिया है, मेन तो इंद्र ने दिया है, और समुद्र से तेज फ्लो कर सकती हैं। और वो इस तरह से बोलते हैं कि आप चल के आइए, है ना। अब रिवर का दूसरा, द रिवर क्या बोल रही है, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ ऑफ गॉड हैव मेड फॉर अस। हम वाटर से भरी हुई हैं और जो भगवान ने हमें पाथ बनाया है हम उस पर चलती हैं, है ना, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब रिवर जानना चाह रही हैं कि हम हमारे पाथ पर चलती हैं, आप हमसे अगर प्रार्थना कर रहे हैं इस तरह से तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है। देन वो विश्वामित्र बताते हैं कि मैं बहुत दूर से यहाँ पर आया हूँ, है ना, और मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, तो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे घोड़े हैं और घोड़ों से बनी हुई जो गाड़ियाँ हैं, आप इतना ही पानी भरें कि हम उनको पानी से, अपनी पानी से डुबो न दें, है ना। इतना ही आपकी पानी में रिवर में, नदी में पानी रहे कि वो उस पर चल पाएं, ताकि हम डूबे नहीं, क्योंकि हम उस पार जाना चाहते हैं। मतलब वो रिवर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिवर आपका फ्लो जो है वो थोड़ा सा स्लो कर लो, ताकि हम उस पार चले जाएं और हमारे घोड़े और गाड़ियां जो हैं वो डूबे नहीं। तो रिवर बाद में बोलती हैं कि मुझे आपकी प्रेयर, मतलब आप निश्चिंत रहें, आप सेफली उस पार जा सकते हैं। अब ये तो एक स्रोत है जिसमें एक सूक्त है जिसमें उन्होंने ये बातचीत की है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, तो देखो हिस्टोरियन ने कैसे फाइंड आउट किया कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो वहाँ गायों को और हॉर्सेस को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, मीन्स इस तरह के जितने भी एनिमल्स थे उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, है ना। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उन्होंने तुलना किससे की है, हॉर्स से की है, गाय से की है, मीन्स इसकी वैल्यू थी हॉर्स और काऊ की, है ना। और सेकंड क्या है कि कोई भी जो रिवर थी उनको वो कैसे करते थे, एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जितने भी रिवर हैं, जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं, उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से
कहाँ पर क्या लिखा है, मीन्स उस वक्त किस चीज की इम्पोर्टेंस थी, वो किस चीज को इम्पोर्टेंस देते थे और किस तरह से वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसमें हमने देखा कि देवताओं का भी उल्लेख किया गया है इस सूत्र में, है ना, कि इंद्रदेव की भी इम्पोर्टेंस दी है, हॉर्स की इम्पोर्टेंस दी है, काऊ की इम्पोर्टेंस दी है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर किस चीज को तुलना की जाती थी, मतलब वो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे। क्लियर स्टूडेंट? तो इस लेसन में हमने थोड़ा सा अभी इन वीडियो में थोड़ा सा अभी हमने ऋग्वेद के बारे में जाना है। आगे इसी को नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू कर देंगे। जब तक के लिए गुड बाय।